रहे हैं तोरण। तो सबसे पहले इस बात का जिक्र हम कर लेते हैं तोरण में कि तोरण को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से जरा सा दीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा जिसको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह से, जैसे चर मान यहाँ दिया हुआ है आपको वर्ग अंतराल के तौर पर, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है 32 से 34। क्या दिया हुआ है? 32 से 34। ये 32 से 34 या इस तरह से दिखा हुआ रहेगा, छोड़िए नहीं इसको, हटाइए। दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल, हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका, वर्ग जो दिया हुआ है, वर्ग क्या क्या चीज दिया हुआ समझिएगा। वर्ग दिया हुआ रहेगा आपको, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। बारंबारता, बारंबारता माने जो संख्या बार बार लिखी जाए। 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो संख्या बार बार लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग जो हो गया, तो वर्ग जो हो गया उसको क्लास कहते हैं। ये हो गया वर्ग मेरा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ध्यान में आ रहा है सबको? या 50 से 60, और दिया हुआ है 60 से 70। आप उदाहरण से समझिएगा। बारंबारता जो है फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको एफ से सूचित करते हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से। ये दिया हुआ है आपका 7, 2, 5, 8, 3। क्लियर हो गए? ये आपका दिया हुआ है टेबल इस तरह से, और कह दिया तोरण खींचने के लिए। क्या खींचने के लिए कह दिया? तोरण। कि आप इसका हमको तोरण खींच करके बताइए। तो सबसे पहले आप जानिए कि बारंबारता 2 प्रकार का होता है। बारंबारता कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है से कम बारंबारता, और एक होता है से अधिक बारंबारता। तो 2 टेबल बनाइएगा, से कम बारंबारता, और एक बनाना है आपको टेबल जिसको हम लोग कहते हैं से अधिक बारंबारता। से अधिक बारंबारता, ध्यान से समझिए। से अधिक बारंबारता, बारंबारता 2 तरह का होता है भैया। किससे कम बारंबारता है? किससे कम? तो आप वर्ग को गौर से देखिए, एक 20 है, एक 30 है। तो 20 और 30 का मतलब हो गया कि 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। से अधिक 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक। आगे समझ में? ये हो गया से अधिक से कम बारंबारता। कैसे निकालेंगे? तो से कम बारंबारता तो आप लोग निकालने के लिए जानते ही थे, 9वीं क्लास में पढ़े भी थे, पूर्व में भी पढ़े थे। 7 के 7 और 2 9, 5 14 और 8 22 और 3 25। हो गया? हो गया? समझ में आ रही बात है? अब हम जरा सा निकाल लेते हैं से अधिक बारंबारता। 2 नियम आप लगा सकते हैं। कैसे? 3 8 11 5 16 2 18 7 25। पहल का भर के हटाइए इसको। 3 8 11 11 5 16 16 2 18। चलिए दूसरा का भी कॉल मर गया। अब 3 8 11 5 16 हो रहा है। चलिए हो गया, अब 2 को बच गया। 3 और 8 11, ये भी खत्म। अब बच गया 3, तो 3 के 3 आगे निकालने। ऐसे निकाल सकते हैं, या देख लीजिए तरीका एक और दिखाते हैं। एक और तरीका देख लीजिए जरा सा, एक और तरीका देख लीजिए। मैंने आपको हम बता रहे हैं कि जैसे दिमाग आपको लगे वैसे आप बना लीजिएगा, हमको वो नहीं करना है। से अधिक निकालिएगा, नीचे चलिए 3 के 3 और 8 11 5 16 2 18 7। आ गया बात समझ में? जो अच्छा लगे उससे आप निकाल लीजिएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है तो बोलिए इतना। ये हो गया। अब हमको तोरण खींचने के लिए सीखना है। क्या खींचने के लिए सीखना है? तोरण।
चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इसको छोटा कर देते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। अब तोरण खींचिए, तोरण तोरण। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको कोना में लगा देते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये सब सारा चीज है? मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अब देख लीजिए, तोरण के लिए ग्राफ की जरूरत है। हम ग्राफ अभी बना रहे हैं इसी से, अपने मन से बना रहे हैं। चूंकि भैया आप तो बनाइएगा अभी इसी पर, मैंने कॉपी पर बनाइएगा, तो कॉपी जैसे आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप जो है तोरण ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जैसे बनाते हैं वैसे आपको बना लेना है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आगे समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझिएगा। यहां जो नीचे लिखा जाएगा वह वर्ग अंतराल लिखा जाएगा। वर्ग अंतराल आप देखिए कि 20 से शुरू हुआ है और 70 तक गया है। कहां तक गया है? 70 तक। तो यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हम 80 तक कर देते हैं। एक निश्चित अनुपात में बराबर दूरी पर हमने लिया, ठीक है। इधर जो ऊपर की ओर जो लिखेंगे, जो ऊपर की ओर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो ऊपर की ओर लिखेंगे उसमें आपकी बारंबारता जो है वो लिखा जाएगा। तो बारंबारता जो है से सबसे छोटा 3 है और सबसे बड़ा 25 है। सबसे बड़ा क्या है? 25 है। तो हम इसका अंतराल बना देते हैं 5, 10, 15, 20, 25। मान के चलिए कि हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया ना। 21, 22, 23, 24, 25 हो गया। आपका हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए हम बिंदु स्थापित करेंगे। ध्यान से समझिए, पहले से कम का। किसका? से कम का। किससे कम होगा? 30 से कम। कितना है? 7। 30 से कम कितना? 7। भैया 30 कहाँ है? यहाँ है। 30 कहाँ है? यहाँ है। कलर हम बदल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम कलर बदल देते हैं। चलिए देखिए, 30 से कम कितना है? 7। 30 से कम कितना है? 7। 30 यहाँ है और 7 का है तो 5, 6, 7, 7 यहाँ होगा, होगा ना। ठीक इसके सामने एक डॉट डॉट दे दीजिए, ऐसे लगभग लगे कि सीधा है, और 30 के सामने इसे गिराने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो आपका बिंदु बनेगा मेरे भाई, ये जो आपने बिंदु का निर्माण किया, यह बिंदु आपने किसका निर्माण किया? 30, 7 का। हमेशा वर्ग को आगे रखिएगा, बारंबारता को बाद में लिखिएगा। ये क्या हो गया? 30, 7 का बिंदु है। ये किसका बिंदु है? 30। आ गया समझ में? अब कहता है 40 से कम कितना? 9। सीधा ही ना हो ना, एक सीधा यहाँ थी ना, तो सीधा कर करके लिखिए ना जरा सा। हमको तो बोर्डवा से इससे हो रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ रहा था नहीं, ये बिंदु 30, 7 का अपना सीधा लग रहा था सा। अब है 40, 9। 40 मेरे भाई यहाँ है और 9 कहाँ है? तो एक पीछे होगा जस्ट इसका। तो ये जो बिंदु आ गया 40 के जस्ट सामने, तो 40 के जस्ट सामने जो बिंदु आ गया, यह बिंदु किसका होगा? 40, 9 का। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आ रहा समझ में? 50 से कम कितना? 14। 50 से कम कितना? 14। 14 यहाँ है, 15 से एक कम, और 50 है इसके जस्ट सामने। 50 इसके सामने रख दिए, ठीक है। तो यह जो आपको समझ में आ रहा है, ये जो आपको पर्सनल आपको समझ में आ रहा है, दिमाग लगेगा सब बन जाएगा। तो ये हो गया आपका जो बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया आपका कितना? 50 से 14। आगे जो लिखे हैं ये वर्ग है, अब बगल में जो लिखे हैं ये बारंबारता है।
क्लियर हो गया? ये हो गया। अब देखिए 60 से कम कितना 22, 60 से कम कितना 22, 60 से कम 60 यहाँ है, अब 22 21 22 यहाँ है, तो इससे चलिए इसके जस्ट सामने आ जाइए मोटा मोटी, और 60 यहाँ है, तो 60 यहाँ है, तो इसके सामने इस बिंदु को रखने का प्रयास कीजिए। इसलिए ग्राफ खोज रहे थे, ग्राफा पर सीधा बन जाता, कोई बात नहीं है उससे। ये हो गया आपका 60 22, क्या हो गया 60 22, क्लियर हो गया? ये हो गया आपका 60 22। अब इसके बाद कहता है 70 से कम 25, 70 यहाँ है मेरे भाई, 25 यहाँ है, तो जस्ट इसके सामने एक रेखा खींच दीजिए, ये इस तरह से खींच दिए। अब 70 यहाँ है, इसके सामने इसको देख लीजिए कि है कि नहीं, हाँ लगभग हो गया। तो ये जो लाइन बना वो किसका है? 70 25 का है। आ गया समझ में? आपका से कम वाला टोटल आपने बिंदु दे दिया, दे दिया? झुक रही है कि ना? है 70 25 60 22 50 14 40 9 30 7 का लाइन दे दिया कि नहीं दे दिए? प्रत्येक बिंदु को मिला लीजिए आप, जैसे जैसे बिंदु आ गया है ना, इसको मिला लीजिए, आपका त्वरण हो गया। आपका त्वरण क्या हो गया? खींचा गया। से कम का त्वरण आपने खींच लिया। अब खींचना है आपको से अधिक, से अधिक। चले हम लोग कलर बदल देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगेगा कौन कलर ऐसे फेटाइल जैसा लगेगा, है कि नहीं? तो कलर हम बदल देते हैं, इसको हम लग देते हैं एकदम लाल, लाल कलर से लिखते हैं। चले देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कहता है किससे अधिक? 20 से अधिक कितना है? 25। भैया 25 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो इसका लाइन तो खींचा हुआ, सीधा इसको मिला देना है खाली। ये देखिए तो जरा इसके सामने कहाँ आ गया? लगभग यही आ गया, लगभग इसका सीधा में यही आ रहा है। तो ये जो बिंदु होगा मेरे भाई, ये होगा 20 25। चूंकि आगे लिखना क्या है? आगे आपको लिखना है वर्ग को, अब बगल में लिखना है क्या चीज को? बारंबार का। तो 20 25 तो आप लाइन ले लिए, 20 25 लाइन लिया गया। 30 से अधिक 18, 30 यहां, अरे हाँ 30 से अधिक कितना है? 18। तब 20 यहाँ है, तो ये हो गया 19 18। ये देखिए ये वाला लाइन, अब 18 30 का नहीं, ये वाला है, इसके जस्ट सामने ये जो बिंदु पड़ गया, ये किसका पड़ गया? 30 18। आ रहा समझ में? ये बिंदु किसका दे दिए? 30 18। अगला है 40 का 16, ये है 40 अब 15 एक 16, जस्ट इसके ऊपर है एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, इससे इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो बिंदु होगा मेरे भाई, ये जो बिंदु होगा ये कितना का होगा? 40 16। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 40 16। अब यह 50 11, 50 यहाँ 11, देखिए 10 अब 1 11, इसके सामने यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 50 11, 50 11 60 3, तो 60 यहाँ है और 3 5 हो गया, 4 3 यहाँ है, इसके सामने मिलाइए 60 के सामने, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 60 3। इसका भी बिंदु पड़ गया। अब इसको जहां जहां बिंदु दिए थे इसको मिलाइए। मिल गया? बोलिए ना, मिल गया? तुरंत आपका हो गया, खींच लिए। कितने बच्चों को आ गया तुरंत खींचने? बना लीजिएगा यार। कितना टोटल मैथ है? 6 या 7 मैथ होगा, देखिए तो कितना मैथ है आप लोगों का तोरन में? देखिए तोरन में, तोरन कितना का खींचने का? हाँ वही देखिए, वही है, कितना है? 5 मैथ है ना? 5 मैथ है। कितना मैथ है? 5। आज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। पांचों का पांचों मैथ आप लोग बना दीजिए, और इस तरीके से आप लोग को तुरंत खींचना है। अगर एक ही का कहेगा से कम का, तो कैसे एगो बना लिए, या से अधिक का है तो एगो ही लाइन हो जाएगा मात्र। आगे समझ में कि नहीं आ गया? और इस प्रकार से आप तुरंत खींच सकते हैं। मान निकालने के लिए आएगा तो तुरंत से भी मान निकाल सकते हैं कि कितना का बन गया। तो ये 14 के सामने है, अब किसके सामने है? तो 45 के सामने है, तो 45 14 पर है ना कि नहीं?
ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी जैसे पूछेगा वैसे ऐसा को तो तुरंत खींचने के लिए बता दिए हैं, आप इस तरह से इसको खींच लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे माध्य पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर माध्यिका पढ़ा देंगे, उसके बाद बहुलक पढ़ा देंगे। देखिए स्टैटिक्स बहुत आसान है। माध्य में जो है आप लोगों को देखिए 3 गो नियम से चलना है, जब बंटन सरल हो, जब बंटन अवर्गीकृत हो और जब बंटन वर्गीकृत हो। आगे समझ में, इसको पढ़ लीजिएगा सबसे पहले सिंपली तरीके से, और फिर इसके बाद आएगा एगो लघु रीति, समझे कि नहीं, तो उसको हम लोग पढ़ा देंगे। और जो जो भी विधि कहेगा उसको भी पढ़ा देंगे, है कि नहीं, जो जो भी विधि क्या कहेगा उस सबको पढ़ा दिया जाएगा, है कि नहीं, जो जो भी विधि कहेगा उस सबसे हम लोग बता देंगे। और इसमें जो है ना, मैंने एक काल्पित माध्य करते हुए निकालिए, वो देगा, एगो लघु विधि दे देगा, तो जिससे कहेगा उससे हम लोग बना देंगे, कल्पना करके भी बना देंगे। और इसके बाद हम वही चैप्टर आपको शुरू करने जा रहे हैं। पहले इसको अभी के अभी 5 बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।